हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 10. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैपिंग आवर नेबरहुड. ओके, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न टुडे. ओके, फर्स्ट इज फाइंडिंग आवर वेज. हम अपने वेज को, ठीक है, अपनी डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करते हैं. सेकंड, मैप. थर्ड, टाइप्स ऑफ मैप. ओके, फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज ऑफ आर मैप. ओके, ये सारे टॉपिक्स आज हम लर्न करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. डू यू नीड एनी डायरेक्शंस टू रीच होम फ्रॉम स्कूल. ठीक है, क्या आपको आपके घर से स्कूल तक पहुंचने में किसी भी डायरेक्शन की नीड होती है. ओके, यू नो द रूट. आप रूट जानते हैं, अपने घर से अपने स्कूल का रूट आप इजीली जानते हैं, राइट. If you have to tell another student about your route, you make a sketch that shows the way from the school. ठीक है, if आपको बताना हो अपने किसी अदर स्टूडेंट को, ठीक है, आपके स्कूल का, आपके घर से क्या रूट है, वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक स्केच बना के देना होगा. ठीक है, कि आपको कैसे कैसे जाना है, राइट. एवरीवन नोज द स्कूल. सभी स्कूल को जानते हैं, राइट. सो इट इज द लैंडमार्क. तो वो एक क्या है, एक लैंडमार्क है. इट इज अ पॉइंटेड फ्रॉम वेयर यू कैन गिव डायरेक्शंस. ठीक है, वो एक पॉइंट है जहां से आप डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट. एनी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट और स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क टू गिव डायरेक्शंस. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मॉन्यूमेंट, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर उसको हम लैंडमार्क की तरह कंसीडर कर लेते हैं और डायरेक्शन में उसकी हम हेल्प लेते हैं डायरेक्शन बताने के लिए. ओके, लेट अस नो मोर. लिस्ट ऑल द लैंडमार्क्स ऑन द वे टू योर स्कूल. ठीक है, आपके स्कूल के वे में, रास्ते में जो भी लैंडमार्क्स आते हैं उन सभी का आपको एक लिस्ट बनानी है. It can be a petrol pump, a temple, a garden with a fountain, a clinic और a tall building. उसमें कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई पेट्रोल पंप रास्ते में आता हो, कोई टेम्पल, कोई मंदिर आता हो, कोई गार्डन, फाउंटेन, क्लिनिक कुछ भी आता हो. ठीक है, उन सबकी लिस्ट बनानी है आपको. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अवर वेज. अपने वेज को फाइंड करना, ढूंढना. There are many buildings in our neighborhood that provide us with all शॉर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं हमारे आसपास, राइट, जो कि प्रोवाइड करती हैं हमें शॉर्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, वो प्रोवाइड करती हैं हमें. वी हैव प्लेस लाइक अ स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप, मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स इन आवर नेबरहुड. ठीक है, हमारे आसपास में क्या क्या जगह होती हैं, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप, मार्केट, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास, राइट. हाउ डू ड्राइवर्स नो व्हेन टू टर्न लेफ्ट और राइट. ड्राइवर्स को कैसे पता चलता है कि कब हमें राइट टर्न करना है, कब लेफ्ट टर्न करना है, हमें हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए. ठीक है, ऑल ट्रैवलर्स लुक फॉर लैंडमार्क्स सच एज पर्टिकुलर ट्री, a petrol pump or a market to understand where they are. ठीक है, ट्रैवलर्स लैंडमार्क को देखते हैं जब उनको कहीं पहुंचना होता है. ठीक है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर ट्री आ सकता है, ठीक है, उसकी पहचान हो उनको कि वहां पे हम जाते हैं तो रास्ते में एक ट्री पड़ता है. ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ट्री, कोई पर्टिकुलर पेट्रोल पंप, वहां की कोई मार्केट, उनको रास्ता समझने के लिए वो कुछ भी लैंडमार्क बना सकते हैं वहां का. ठीक है, ड्राइवर्स, हिकर्स एंड सेलर्स also use compass and road map to guide themselves toward their destination. ठीक है, अब जितने भी ड्राइवर्स, सीकर्स या फिर सेलर्स होते हैं वो यूज करते हैं कंपास का, रोड मैप्स का या फिर गाइडलाइंस का अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैप. दिस इज अ मैप. ओके, मैप. अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. मैप क्या होती है, एक फ्लैट प्लेस पर एक ड्राइंग बना दी होती है. ठीक है, एक फ्लैट ड्राइंग होती है. ठीक है, किसी भी जगह पर एक फ्लैट ड्राइंग होती है, एकदम फ्लैट. ठीक है, मैप्स आर ड्रॉन यूजिंग साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स. मैप्स को बनाया जाता है
उसमें यूज होते हैं साइंस, जब मैप्स को हम बनाते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं और कलर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। मैप्स आर यूज्ड टू शो डायरेक्शंस एंड लोकेशंस ऑफ अ प्लेस। मैप्स का यूज हम करते हैं डायरेक्शंस को शो करने के लिए और लोकेशन को शो करने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो टेल अस द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, ठीक है। ये हमें एक्यूरेट डिस्टेंस भी बताते हैं प्लेसेस के बीच का, ओके। मैप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप्स। कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं? ओके, मैप्स आर ड्रॉन डिफरेंटली टू हाईलाइट पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है। मैप्स को अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया जाता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे किसी चीज को उन्हें हाईलाइट करना है, किसी प्लेस को, सो उनके अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज रिलीफ मैप्स, शोन द शेप ऑफ द लैंड, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर लैंड की शेप को शो कर रहे होते हैं उसको हम रिलीफ मैप कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप्स, शोन कंट्रीज, देयर कैपिटल, सिटीज एंड देयर बॉर्डर्स, ठीक है। जिस मैप में हमें कंट्रीज, ठीक है, कैपिटल उनके वहाँ के सिटी और वहाँ का बॉर्डर शो होता है, वो हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, ठीक है। थर्ड इज डिमेटिक मैप्स। डिमेटिक मैप्स कौन से होते हैं? टेल अस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। ये हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अलग अलग रीजन के, अलग अलग क्षेत्र के, ठीक है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस और अबाउट द प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ दैट ग्रो एंड लिव इन अ प्लेस, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ के वेदर के बारे में, उस जगह के पेड़ पौधों, जानवर, सभी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मैप्स लाइक दिस नीड अ की, ठीक है। इस तरह के जो मैप होते हैं वो एक की तरह यूज होते हैं, ठीक है, यानी बहुत यूजफुल होते हैं, उनको एक की भी नीड होती है, ठीक है। पिक्चर मैप्स, दे टेल अस अ स्टोरी विदाउट अ की बिकॉज पिक्चर्स आर यूज्ड इन देम इंस्टेड ऑफ सिंबल्स, ठीक है। पिक्चर मैप में क्या होता है, ये एक स्टोरी बताते हैं बिना किसी की, यानी इनके लिए किसी दूसरी चीज की हेल्प लेने की नीड नहीं होती है, पिक्चर की हेल्प से ही समझ आता है, ठीक है, सिंबल्स भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वेदर मैप्स weather maps use symbols that can be understood anywhere in the world because they are like pictures, ठीक है। वेदर मैप्स यूज होते हैं सिंबल्स के लिए, ठीक है, इनमें सिंबल्स होते हैं सो दैट हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए मैप्स को, और इसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप की लैंग्वेज। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन अ मैप, ठीक है। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मैप में शो होती है, राइट। इट नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज, इसकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में मैप की जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, अब ये किस किस से बनता है? फर्स्ट, इसमें क्या क्या होती है? डायरेक्शंस होती हैं। सेकंड, कलर्स। थर्ड, साइंस एंड सिंबल्स। फोर्थ, स्केल। ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, फर्स्ट, डायरेक्शन इन मैप्स। ओके, मैप्स में जो डायरेक्शन होती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। मैप में मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। A सब डायरेक्शन लाइज बिटवीन 2 मेन डायरेक्शंस, ठीक है। 2 मेन डायरेक्शन के बीच में एक सब डायरेक्शन होती है, लाइक दिस इज अ मेन डायरेक्शन एंड दिस इज अ मेन डायरेक्शन, दिस इज अ सब डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, दीज 4 सब डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये 4 आपको बताई हैं सब डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, 4, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में होती है, ओके। ईस्ट साउथ जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, ठीक है। साउथ वेस्ट यानी जो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में होती है। द नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट होती है वो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में होती है। सिमिलरली द वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट एंड द साउथ लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया,
साउथ एंड वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, ठीक है, इनके साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आती है, ठीक है। 4 सब डायरेक्शंस होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट कलर इन मैप्स, ठीक है। अब यहाँ मैप्स में कलर बताएं। इन द मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। मैप्स में अलग अलग तरह के प्लेस को शो करने के लिए अलग कलर्स का यूज होता है, ठीक है। लाइक यहाँ कलर बताए हैं, यहाँ प्लेसेस, ठीक है, कलर एंड प्लेसेस। जैसे ब्लू कलर हमने किया है, ठीक है, ब्लू कलर हम बता रहे हैं वाटर बॉडीज लाइक ओशन etc, यानी जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज है, पानी के स्रोत है, वहां पर हमने ब्लू कलर शो किया है। येलो कलर हमें हाईलैंड्स को बता रहे हैं, जो हाईलैंड्स हैं, ऊंचे ऊंचे लैंड्स हैं, ठीक है। वाइट हमें स्नो को बताते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लेन्स को बता रहे हैं, मैदानों को, एंड डार्क ब्राउन माउंटेन एंड हिल्स को बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यूज होता है कलर्स का। नेक्स्ट साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स दिए हुए हैं। ओके, लेट्स लर्न अबाउट देम। अ साइन ऑन अ मैप इज नोटिस दैट गिव्स सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो साइन होता है एक मैप में, उसको हम नोटिस करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अ सिंबल ऑन अ मैप इज शेप और color that represents different features of a lands etc, ठीक है। एक जो सिंबल होता है मैप में, ठीक है, और शेप बना होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग फीचर्स को ऑफ लैंड के, ठीक है, यहाँ वहाँ भूमि जो है इसके अलग अलग फीचर्स को। ब्लू कलर ऑन अ मैप इज अ सिंबल ऑफ वाटर बॉडी सच एज सी, ओशंस, रिवर्स etc। ब्लू कलर जहाँ पर मैप में होता है वो हमें वाटर बॉडीज को बताता है, जैसे ओशन, समुद्र, रिवर्स, सी, ठीक है, इन सबको। इट इज डिफिकल्ट टू शो ऑन अ मैप द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर लाइक फॉरेस्ट, डैम्स, ब्रिज, रेलवे ट्रैक्स etc, ठीक है। लेकिन मैप में एक्चुअल साइज को शो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल साइज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का एक्चुअल साइज क्या है उसको बताना, डैम का एक्चुअल साइज क्या है, वहां पर ब्रिज जो है, रेलवे ट्रैक जो, उनका एक्चुअल साइज बताना डिफिकल्ट होता है। सो साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू शो दीज फीचर्स ऑन द मैप, इसलिए मैप में साइंस एंड सिंबल्स को शो किया जाता है मैप का फीचर बताने के लिए, यानी कि वो चीजें कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल्स एंड साइंस शो किए हैं। लाइक बाउंड्री के लिए ये सभी सिंबल्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पर तो ये सिंबल होगा, स्टेट बाउंड्री के लिए ये होगा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए ये होगा, ठीक है, तहसील और विलेज के लिए ये बाउंड्री होती है, ठीक है। रोड जहाँ होते हैं हमारे, रोड मेल्टेड के लिए ये सिंबल होता है, रोड अनमेल्टेड के लिए ये सिंबल होता है, नैरो वेज के लिए दिस वन, एंड फुटपाथ के लिए दिस वन, ठीक है। सेम रेलवे के लिए, वाटर सोर्स के लिए एंड अदर्स के लिए बहुत सारे सिंबल्स आपको शो किए हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स शो किए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल ऑफ अ मैप, ठीक है। मैप का स्केल लर्न कर लेते हैं। ओके, मैप इज मच स्मॉलर देन द एरिया शोन बाय इट, ठीक है। अब मैप बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू जिस एरिया को हम शो करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसके कंपैरिजन में तो मैप बहुत छोटा होता है, राइट। सो अ स्केल हैज टू बी यूज्ड ड्रॉन अ मैप, ठीक है। इसलिए जब मैप को ड्रॉ किया जाता है तो एक स्केल का यूज होता है उसमें। A scale shows a unit measure which is equal to a much bigger unit, ठीक है। अब एक जो स्केल होता है वो शो करता है मेजर करने की यूनिट, ठीक है, जो कि इक्वल होता है बड़ी यूनिट के, ठीक है। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो स्केल है हमारा मैप पर वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, इस तरीके से, ठीक है। ऑन द मैप ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी मैप पर डिस्टेंस दिखाया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी किसी एरिया के बीच का डिस्टेंस बताया है, ए और बी एक एरिया है, उसके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। देन दे आर 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच, तो वहां का जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअल डिस्टेंस 400 किलोमीटर होगा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।